फाइनली प्रोजेक्ट के अंदर हम फाइनली प्रोजेक्ट 6 क्रेडिट आवर को हम 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। एक आपका FYP1 होता है, एक आपका फाइनली प्रोजेक्ट 2 होता है। जो FYP1 है वो सेमेस्टर 7 में होता है, FYP2 आपका सेमेस्टर 8 में होता है। FYP1 के अंदर आप क्या काम करते हैं? FYP1 के अंदर सबसे पहले आपने अपना आइडिया फाइनल करना होता है कि आप किस डोमेन पे काम करना चाहते हैं। आप लोग किसी भी डोमेन में, लाइक आप मोबाइल एप्लीकेशन, आप गेम डेवलपमेंट, आप वेब डेवलपमेंट, किसी भी डोमेन, किसी भी एरिया पे आप मूव करके आप काम करना चाहते हैं, डिपार्टमेंट आपका अलाउ करता है, आप काम कर सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ ये है कि आपका आइडिया इतना होना चाहिए कि वो सपोर्ट करे कि ये एक 1 ईयर का आपका प्रोजेक्ट हो और आपके फाइनली प्रोजेक्ट को वो सपोर्ट करता हो कि फाइनली प्रोजेक्ट ये बन सकता है। बहुत से ऐसे आइडियाज़ हैं जो कि मैं आपको क्लास में गाइड करता चला जाऊँगा, बताता जाऊँगा कि ये फाइनली प्रोजेक्ट नहीं हो सकते, तो आप उनको अवॉइड करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। जब मैं एक दफ़ा प्रॉपर्ली गाइड कर दूँगा, तब आप लोगों को कहूँगा कि आपने अपने आइडियाज़ को फाइंड आउट करना स्टार्ट कर दें। आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के बाद फिर आप लोगों को पहले आप ग्रुप बनाएँगे। लास्ट टाइम जो मैंने ग्रुप अलाउ किए थे, वो 3 ग्रुप्स थे। एक स्टूडेंट जो है 3 मैं स्टूडेंट्स का एक ग्रुप था, क्योंकि उस वक़्त हमारे पास सिर्फ एक ही सेक्शन था। अब सेक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, तो सोच रहे हैं मैं डिस्कस करता हूँ डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के साथ भी कि क्या हम इसको फर्दर फोर्थ पे लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते, वो आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर आप लोग अपना ग्रुप बनाते हैं। ग्रुप बनाने के बाद आपने अपने सुपरवाइजर को फाइंड आउट करना होता है। CSIT डिपार्टमेंट का कोई भी टीचर जो आपके आइडिया को एक्सेप्ट करता है, आप उनके साथ अपना फाइनली ये प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनको आप एज ए सुपरवाइजर ले सकते हैं। वंस आपका एक दफ़ा आपको डेडलाइन दे दी जाएगी कि ये आपकी डेडलाइन है सुपरवाइजर सेलेक्ट करने के लिए, और उससे पहले कुछ 2 डॉक्यूमेंट आपसे शेयर किए जाएंगे, वो आपने फॉर्म सबमिट करवाने होंगे। आपका फाइनली प्रोजेक्ट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा उस टाइटल के साथ, उन ग्रुप मेंबर्स के साथ और सुपरवाइजर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपका प्रपोजल होता है। जो आपका प्रपोजल है उसमें आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर किया जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट है, इसके मुताबिक अपना प्रपोजल आप रेडी करें। ये स्लाइड्स हैं, इसके मुताबिक आप स्लाइड्स रेडी कर लें। आप प्रपोजल रेडी करेंगे, स्लाइड्स रेडी करेंगे, फिर आपके साथ एक पैनल की लिस्ट शेयर की जाएगी कि फलां डे आप लोगों का प्रपोजल का डिफेंस होगा। वहाँ पैनल अवेलेबल होगा। अगर तो फिजिकल में हम चले जाते हैं तो फिजिकल के अंदर, अदरवाइज अगर ऑनलाइन मोड रहता है तो ऑनलाइन के अंदर भी हो सकता है। पैनल के सामने आप लोग अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे। अब पैनल आपके आइडिया को वैल्यूएट करेगा, उससे पता चलेगा कि क्या जो आपका आइडिया है ये एक्सेप्ट कर सकते हैं या इसमें कोई माइनर चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, या आइडिया बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इस पे FYP किया जा सके। फिर आप लोगों का कोई मेजर चेंजेस भी रिकमेंड की जा सकती हैं और आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। ये कहा जा सकता है आप किसी न्यू आइडिया को फाइंड आउट करें, उस पर आप लोग काम करेंगे। तो इस तरह से आपका एक प्रोसेस चलता है। और फिर आप लोगों का जब वो आइडिया एक्सेप्ट हो जाता है, फिर आपका 7th सेमेस्टर फिनिश होने से पहले, फाइनल एग्जाम से पहले, हम आपका उसी आइडिया के ऊपर 30% आपकी इम्प्लीमेंटेशन चेक करते हैं। वही पैनल आपका चेक करता है। और साथ ही आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है FYP1 की, जो हम इस सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर वो डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करेंगे। हम आपको मैं लिखना सिखाऊंगा, उसके मुताबिक आप डॉक्यूमेंट सारा बनाएंगे अपने आइडियाज़ के ऊपर, और अपने आइडिया के हवाले से ही आप लोग में से डिस्कशन करते रहेंगे। आपके आइडियाज़ को मैच्योर करना, उस पर डिस्कशन करना, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये तो ओवरऑल बात हो गई कि आप लोगों के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के हवाले से। अब इस सब्जेक्ट को हम कैसे लेके चलेंगे और कैसे चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो प्रीवियस प्रैक्टिस रही है, प्रीवियस प्रैक्टिस के अंदर मैंने कभी भी इसका रिसर्च मेथड का कभी मैंने एग्जाम कंडक्ट नहीं किया मिड और फाइनल का। हमेशा इस तरह से होता है कि प्रोजेक्ट आपको साइन किया जाता है, और जो चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी हम काम करते हैं, वो आपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करके आपने दिखानी होती है। आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, साथ उसके डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं, उसी के बेस पे आपके नंबर लगा लगा दिए जाते हैं, जो भी आपकी कितनी एफर्ट होती है। इस दफ़ा माइट भी वही सेम प्रोसीजर चले, ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, आपके मिड और फाइनल को कुछ हम साथ कंडक्ट कर लें, और लेकिन उसकी हो सकता है वेटेज कम हो, उतनी एग्जैक्टली वेटेज ना हो, कुछ आपकी वेटेज जो है वो आपकी प्रोजेक्ट की होगी। तो इस तरह से मिक्सर ये हम लेके चलेंगे। इसमें हमने स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट के अंदर मैं आप लोगों को डिफरेंट डोमेन्स बताऊंगा कि जी आप इस डोमेन में काम कर सकते हैं, ये डोमेन्स काम कर सकते हैं, और फिर मैं हर किसी डोमेन के डिफरेंट आइडियाज़ को डिस्कस करूंगा। इस डोमेन में इस तरह के आइडियाज़ हैं,
तो ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप किस तरह का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, किस डोमेन में आप लोग कर सकते हैं। FYP1 के अंदर जिसे हम कैप्स्टोन 1 कहते हैं, मैं आपको साइट का लिंक शेयर कर दूंगा, हमने साइट बनाई हुई है, उसी के अंदर आप सारे को टेम्पलेट मिलेंगे कि आपने चीज़ें किसके मुताबिक, किस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करनी है। FYP1 में आपने फोकस तो आपका है डॉक्यूमेंटेशन प्लस आपका 30% ऑफ इम्प्लीमेंटेशन पे आपका होता है। अब FYP1 के अंदर जो हमने डॉक्यूमेंटेशन करनी है उसमें क्या चीज़ें हैं वो भी हम क्लास में डिस्कस करते रहेंगे। एक ओवरऑल सिनेरियो है कि आप किस तरह से हम काम करेंगे इस सब्जेक्ट के अंदर, कैसे हम काम करेंगे। अब मैं मूव करता हूँ, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है तो पूछ ले वन बाय वन। ठीक है, अब डोमेन और आइडियाज की तरफ हम मूव करते हैं। कुछ आइडियाज ऐसे हैं जिनको हम हमेशा अच्छी प्रेफरेंस नहीं देते। उन आइडियाज में मैनेजमेंट सिस्टम आइडियाज, लाइक आप कहें कि हम जी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे तो पैनल उसको अच्छा नहीं समझेगा। इसी तरह से आप कहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे, नहीं अच्छा समझा जाएगा। आप कहते हैं हम बनाते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा नहीं समझा जाएगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की जो वर्थ होती है वो आपको आपके डिप्लॉयमेंट, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जहाँ जॉब करना चाहते हैं उस तक आपको लेके जाती है। क्योंकि हमारा अपना सेटअप भी रहा है, मैं उसमें काम भी करता रहा हूँ, तो मुझे चीज़ों का काफ़ी आइडिया है और अब मैं इंशाल्लाह आपको उसी पर्सपेक्टिव से आपको गाइड भी करूँगा। जब भी आप अप्लाई करते हैं किसी भी मार्केट के अंदर, किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहले आप लोगों का आइडिया जो है फाइनली प्रोजेक्ट आपने क्या किया उस पर बात होती है। तो फाइनली प्रोजेक्ट आपका इतना होना चाहिए कि किसी बंदे को ये पता चले कि वाकई आपने 1 साल काम किया है और उसमें आपने कुछ ऐसा सीखा भी होना चाहिए। अब जब आप ग्रुप्स बनाएंगे आपने, क्योंकि चीज़ें यहाँ डिफरेंट डायमेंशन में मूव करेंगे, तो सारी को आप लोग नोट डाउन रखें। समटाइम बच्चे ये करते हैं जी कि हम अपनी मर्जी के 3 लोग ले लिए हैं, अब तीनों की डोमेन ही सेम नहीं है, तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो बेशक अच्छे दोस्त हैं, अगर उनका एरिया ऑफ इंटरेस्ट सेम नहीं है तो उनको आपस में ग्रुप नहीं बनाना चाहिए फाइनल प्रोजेक्ट का। हमें जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है वो 7th सेमेस्टर के एंड पे या 8th के स्टार्ट पे फिर बच्चे हमारे पास आ जाते हैं कि सर फलां ये बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा, ये मसला आ गया है, ये काम नहीं कर रहा, मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बाकी 2 लोग बस बैठ के वेट कर रहे हैं, तो सर कहीं मेरा ग्रुप चेंज करते हैं। तब ग्रुप चेंज नहीं होता। ये आप लोगों ने एट द स्टार्ट जब ग्रुप सबमिशन करवानी है उस वक्त आपने केयरफुली देखना है कि आपको किन लोगों के साथ ग्रुप बनाना है, और उसी तरह से आप लोग पूरा 1 साल आपको वही लोग आपके साथ चलेंगे। अब अब कहाँ कहाँ आप लोग मूव करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल उस्मान बच्चे आपका माइक अनम्यूट हो रहा है, मैं इसलिए रुक रहा हूँ, आपको बात पूछना चाह रहे हैं। जी सर। 1588 ये बच्चे पूछें। हेलो। जी जी बच्चे पूछें, आप आवाज आ रही है आपकी। मैं कह रहा था सर अपनी बात कंप्लीट कर लें तो मैं आज से एंड पे पूछ लूंगा बात। ओके फाइन, फिर अपना माइक आप म्यूट कर लें, बार बार अनम्यूट कर। ओके सर। अच्छा, इसमें हमारे पास जो है ना जो चीज़ें जिस तरह इंडस्ट्री में हम चल रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा हमारी ये चीज़ ये होती है कि बच्चा एक ऐसा आइडिया लेके आए जिस आइडिया को बच्चा अपने स्टार्टअप में कन्वर्ट कर सके। आप स्टार्टअप में कन्वर्ट करेंगे तो आप उसका बेनिफिट ये होगा कि आप लोग इससे इजीली उसको अर्निंग बेस पे लेके जा सकते हैं। अब होता स्टार्ट में इस तरह से है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है वो गेम पे काम करना चाह रहा है और एक बच्चा जो है उसका इंटरेस्ट है एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर। अब एंड्रॉयड के अंदर उसका जी सपोज को बंदा जावा पे काम करना चाह रहा है, एक कोटलैंड पे काम करना चाह रहा है, तो अब आप लोगों का जो डोमेन है, जो इंटरेस्ट है, जो एरिया आपस में मैच नहीं हो रहा। अब ऐसे लोगों को कभी आपस में ग्रुप नहीं बनाना चाहिए। आपने ग्रुप बनाना है तो आपने सेम एरिया के साथ ग्रुप बनाना है। ठीक है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिनका इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने कोई नई चीज सीखनी है, जैसे मैं अज्यूम कर लेता हूँ अभी मेरे सामने जितने भी ऑडियंस है, जितने आप लोग हैं, आपको किसी भी चीज का फिलहाल आइडिया नहीं है, आप लोग बिल्कुल स्क्रैच जीरो पे खड़े हैं और आपको क्या सीखना चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग अपना इंटरेस्ट को देख लें। अगर आपका इंटरेस्ट है कहीं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, तो फिर मैं हमेशा ये कहूंगा कि आप लोगों को फ्लटर सीखनी चाहिए।
तो फ्लटर का बेनिफिट ये होगा कि वो क्रॉस एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, आप उसके थ्रू आप एंड्रॉइड की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, आप iOS की डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। और रिसेंटली फ्लटर ने एक आपने नई एडिशन एड ऑन भी किया, हम फ्लटर पे काम कर रहे हैं, उसका बड़ा बेनिफिट होता है। क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाते हैं, आप एक बंदे को हायर किया है, एक कोड बेस के साथ वो 2-3 डिफरेंट प्रोडक्ट आपको बना के दे रहा है, उसकी ज्यादा डिमांड है एज कम्पेयर टू ऐसा पर्सन के जिसको तो डेस्कटॉप के लिए अलहदा बंदा डेवलपर हायर करें, iOS के लिए अलहदा डेवलपर हायर करें और मोबाइल के लिए अलहदा डेवलपर हायर करें। तो ये चीजें फिर देखी जाती हैं कि अगर आपने बिल्कुल नई चीज सीखना चाह रहे हैं स्क्रैच से, तो आप ऐसी चीज को सीखें जो कि मार्केट में बिल्कुल हिट है और उस पर काफी काम जो है लोग उसको प्रेफरेंस भी दे रहे हैं, क्योंकि इसमें जो सपोर्ट आपके पास जो है गूगल की सपोर्ट काफी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर आप जो है काम सीखना चाहते हैं और आपको बिल्कुल नहीं आइडिया, आपको नए से स्टार्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि आप रिएक्ट नेटिव पे काम करें। रिएक्ट नेटिव भी एक आपके पास क्लास एप्लीकेशन क्लास प्लेटफॉर्म है कि आप उसी एक सिंगल कोड बेस के साथ आप मल्टीपल जो है एंड्रॉयड की भी और iOS की भी और बाकी एप्लीकेशन आप डेवलप कर लेते हैं। और फेसबुक उसको सपोर्ट करता है, दोनों की एक बहुत अच्छी जो है वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है। पाकिस्तान के अंदर ओवरऑल भी अगर देखें तो लोग बहुत काम कर रहे हैं और बहुत इसमें जो है वो अर्न भी कर रहे हैं, तो आप इससे मूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग गेम इंडस्ट्री में मूव करना चाहें तो आप गेमिंग इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं। आप लोगों को जो है ज्यादातर जो लोग काम कर रहे हैं यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, वो सी शार्प आपको आनी चाहिए। अगर आपको सी शार्प आ जाती है तो फिर आप लोग जो है डॉट नेट एप्लीकेशन भी डेवलप कर सकते हैं, डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज करते हुए, एमवीसी को यूज करते हुए उसकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन और डिफरेंट काइंड के एप्लीकेशन और गेम डेवलपमेंट भी में भी आप लोग अपना करियर बना सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग उसमें नहीं जाना चाहते, आपको कोई पाइथन पे काम करना चाहते हैं, तो आप पाइथन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अब जितने भी डाटा साइंस और रिसर्च के एरियाज हैं लोग उस पर पाइथन पे काम करते हैं और पाइथन की बहुत डिमांड है। अगर आपने रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, मैं उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि आप रिसर्च बेस्ड काम करें और जो है उसमें पाइथन का बहुत यूज है, तो पाइथन को यूज करते हुए आप लोग उस पर काम कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप लोग जो है पाइथन के डिफरेंट फ्रेमवर्क उन पे काम करना चाहें, आप उन पे काम कर सकते हैं। आप लोग डाटा साइंस के डिफरेंट टूल पे काम करना चाहें, रिसर्च ओरिएंटेड लेके उसको चलना चाहें, उसको आप लेके चल सकते हैं। इसी तरह से आप लोग जो है कोई वेब के आप लोग जो है कोई ऐसी एप्लीकेशन को फुल स्टैक डेवलपर आप काम करना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है उसमें उतनी बर्थ होनी चाहिए को पता चले कि आप लोग जो है एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आपका बन जाए। अगर मैं बैकएंड पे आ जाऊँ आप लोग की तो आप लोग टोटल आप फाइबर्स को यूज करना चाहें, आप एसक्यूएलाइट को यूज करना चाहें, आप मोंगोडीबी को यूज करना चाहें, आप जो है जिसको भी यूज करना चाहें आपको अलाउ किया जाता है कि आप यूज करें। लेकिन वो चीज यूज करें जो आपको इंडस्ट्री में उसका बेनिफिट आपको हो। अगर आप नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग के प्रोजेक्ट करें, लेकिन नेटवर्किंग के अंदर इस तरह का आइडिया हो कि जिसको आप डिप्लॉय करके आप दिखा सकें। सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि आप लोग अगर सपोज नेटवर्किंग का आप सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने डिफरेंट टूल्स पे काम किया होगा। आपने सपोज वाईशार्क पे काम किया हो, आपने पैकेट ट्रेसर पे काम किया हो, तो जस्ट उन पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो हमारे पास स्विचेस वो हाफ राउटर्स होते हैं उनको उठा के आपस में कनेक्ट करने का काम नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर आप लोग क्वालिटी एश्योरेंस पे काम करना चाहते हैं, तो इस सब्जेक्ट में फाइनली प्रोजेक्ट टोटली क्वालिटी एश्योरेंस पे आप नहीं कर सकते या टेस्टिंग पे नहीं कर सकते। हाँ, आपका FYP2 में एक चैप्टर पूरा आप लिखते हैं टेस्टिंग का, वो आप उसकी बेस पे आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत सी ऐसी जॉब रेशो अवेलेबल है जो कि लोग क्वालिटी की तरफ मूव करते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस की तरफ। तो वहाँ टेस्टिंग आपके पास ऑटोमेटेड और मैनुअल टेस्टिंग अवेलेबल है, वहाँ आप काम कर सकते हैं। तो डोमेन्स एरियाज डिफरेंट अवेलेबल हैं। जब आप लोग अपने आइडियाज डिस्कस करेंगे डिफरेंट सुपरवाइजर्स के साथ, तो वो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि नहीं इस पे काम नहीं हो सकता या इसमें फर्दर ये फीचर्स आप ऐड कर लें, तो फिर ये एक काम बन सकता है। जब भी आप अपना एक आइडिया फाइनल करें, तो अपने एक आइडिया तक फाइनल ना रहें, 2-3 आइडियाज को लेकर जाएं और डिफरेंट सुपरवाइजर्स के साथ आप डिस्कस करें। फिर हो सकता है कि कोई आपका एक आइडिया है कि वो क्लिक कर दे किसी बंदे को उस पर काम करवाना चाहता हो। और कोशिश करें कि ऐसे सुपरवाइजर्स को सिलेक्ट करें जो कि आपको लगता है कि आपकी इस डोमेन के अंदर, इस एरिया के अंदर आपको हेल्प कर सकते हैं, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी नेटवर्क एरिया के बंदे को सुपरवाइजर ले लेते हैं और आप गेम डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके लिए हेल्प करेगा।
और दूसरा एक और बात भी है, सुपरवाइजर का काम आपको रोड मैप प्रोवाइड करना, पाथ बताना है, आपको मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है, प्रोजेक्ट वैल्यूट करना है। अगर ये आप समझ रहे हैं कि आपको सुपरवाइजर आपको बैठ के कोड करके एरर निकाल के देगा, तो ऐसा भी नहीं होता। लेकिन सुपरवाइजर को नो हो चीजों की डोमेन का आइडिया हो, तो आपको बेस्ट गाइड कर सकता है। आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, फिर उसी से फर्दर चीजें निकलती आएंगी, मैं डिस्कस करता चला जाऊँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर वो जब फर्स्ट क्लास हुई थी नेक्स्ट प्रीवियस वीक में, तो मैंने आपको बताया था कि मैं इस तरह क्वालिटी अश्योरेंस पर काम कर रहा हूँ। तो आपने मुझे कहा था कि इस तरह प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। मैंने आपको टेस्ट केसेस वगैरह और 2-3 चीज़ें बताई थी इससे रिलेटेड। तो आपने कहा कि अभी आप क्वालिटी अश्योरेंस पर 100% जो प्रोजेक्ट है उस पर काम नहीं कर सकते, तो मुझे थोड़ा गाइड करें कि किस तरह काम करूँ। ठीक है उस्मान, आपने दूसरे सेक्शन के साथ क्लास ली थी मेरा ख्याल है, ये आपके जी सेक्शन जी की सर। क्लास हुई हुई है? ये तो मेरे सेक्शन की ना, वो जो मैं नहीं, मैं जैसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके सेक्शन की पहली क्लास है ना वैसे? आपकी आवाज नहीं आ रही। और बच्चा बता दे कि आपके सेक्शन के साथ मेरी फर्स्ट क्लास ही हो रही है। हाँ जी, माजरत, कॉल मेरे ख्याल डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये पूछ रहा था कि उस्मान, आपके सेक्शन के साथ मेरी वैसे क्लास नहीं हुई, जस्ट आपने अटेंड की थी, ऐसे ही है ना? आप लोगों को आवाज आ सर रही वो है? कह रहे हैं कि मैंने सी सेक्शन के साथ की। ओके फाइन, ठीक है, ठीक, मुझे याद आ गया। जी पूछो बच्चे, आप जो बात कह रहे थे, मुझे आपकी जो समझ आई है, आप ये कह रहे हैं कि मैं टोटली प्रोजेक्ट करना चाह रहा था क्वालिटी इंश्योरेंस के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि उस पर आप काम नहीं कर सकते टोटली। वो इस तरह से, क्योंकि शायद आपको टूल्स का आइडिया हो, लाइक सेलेनियम है, इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जिन पे वो लोग काम कर रहे होते हैं। अब या तो आपको ऐसा टूल डेवलप कर लें, आप कहें जी मैं ऐसा टूल डेवलप करूंगा जो टेस्टिंग के पर्पज के लिए, तो फिर आप काम कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज आप मुझे कोई एक दो आइडिया शेयर करेंगे, तो फिर हम देख सकते हैं कि क्या इस आइडिया के ऊपर हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है वो बच्चा शायद वैसे चला गया। ओके फाइन, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो आप लोग पूछें। ये बच्चे पूछें वन पे वन। वो मैं ये पूछ रही थी कि अगर हमने नेटवर्किंग पे काम करना है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। मतलब आपने बोला ना कि नेटवर्किंग पे ये नहीं कि ये मतलब सेंड कैसे होगा ये सब कुछ, तो वो नेटवर्किंग का कैसे कर सकते हैं? ओके फाइन। अच्छा, इसमें नेटवर्किंग का काम इस तरह से आप कर सकते हैं कि आपको फिर लाइक कोई बंदा कहता है जी मैं उसको जो है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाना चाह रहा हूँ, या मैं क्लाइंट सर्वर पे काम करना चाह रहा हूँ, तो उसको फिजिकल फिर डिवाइसेस के साथ कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, या उसको फिर इस तरह का काम देखना पड़ेगा कि नेटवर्किंग में किस तरह का काम मार्केट में फाइनली प्रोजेक्ट में हो रहा है, और क्या मेरा काम भी उसी लेवल पे है कि नहीं। उसको फिर उस तरह से बच्चे को देखना पड़ेगा। जैसे रिसेंटली माइक अपना म्यूट रखें, जिसका नॉइज आ रहा है, क्वेश्चन पूछ के माइक म्यूट कर लिया करें। तो वो फिर आपको उस तरह से देखना पड़ेगा कि मार्केट के ऊपर जो है वो किस तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, क्या आपका जो प्रोजेक्ट है फाइनली प्रोजेक्ट उसी लेवल का है कि नहीं। अगर आपको लगता है उसी लेवल का है और इतनी चीजें आप कर रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं। क्योंकि जस्ट सिमुलेशन टूल को यूज करते हुए आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं डिप्लॉय कर सकते। लाइक अगर आप कहें जस्ट सिमुलेशन टूल में लाइक पैकेट ट्रेसर को यूज कर लें, उस पर हम काम कर लें, तो ऐसा नहीं है। हाँ, लाइक बहुत से लोग जो है IoT बेस्ड काम करते हैं, तो स्मार्ट जो है वो होम ऑटोमेशन पे काम कर लेते हैं। इस पे काफी लोग काम कर रहे हैं, IoT बेस्ड काम कर रहे हैं। तो वहाँ आपका थोड़ा सा नेटवर्क को डिप्लॉय कर सकते हैं जी। हमने डिफरेंट सेंसर्स लिए, प्रोडक्ट्स लिए, उनका उसमें कनेक्टिविटी करवाई, उसको मोबाइल ऐप के थ्रू भी हम हैंडल कर रहे हैं, आर्डिनो बोर्ड के थ्रू कनेक्टिविटी की, और कुछ आप नेटवर्किंग करके काम कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ ब्लेंड करके आप काम कर सकते हैं। जी, किसी और बच्चे का क्वेश्चन है? जी सर, मैं
बच्चे आपका माइक म्यूट हो गया आमना। हेलो जी बच्चे बोलें। जी सर, अगर हमने वेब डेवलपमेंट पे काम करना है तो फिर कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा गाइड कर दें। बच्चे अब असल में कोई आप आइडिया शेयर करेंगे या नेक्स्ट क्लास में हम ऐसे करते हैं कि आपसे आइडियाज पूछ लेते हैं ताकि उसे आइडिया हो जाए कि आप क्या क्या सोच रहे हैं और फिर आप बेटर गाइड कर सकूंगा कि नहीं इस पे आप काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब वेब में फॉर एग्जांपल को बंदा अगर मुझे कहे ना कि सिंपल हमको वेबसाइट बना के ले आते हैं, फॉर एग्जांपल वो कहता है जी कि मैं एक वेबसाइट बना लेता हूँ, इस वेबसाइट के अंदर जो है इंफॉर्मेटिव साइट लाइक किसी यूनिवर्सिटी की साइट बना लेता हूँ, तो इस तरह की साइट को अलाउ नहीं किया जाएगा वेब डेवलपमेंट के अंदर अगर आप ये सोच रहे हैं। क्या पहले मुझे ये क्लियर करते हैं, क्या वेब डेवलपमेंट से आपका मतलब सर वेबसाइट है या आपका क्या चीज़ है? सर अगर हम ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाए तो लाइक दराज वाली है या आप कहें जी कि हम अमेजोन की तरह की साइट बना रहे हैं, हाँ कुछ भी इस उसमें तरह किया का। जा सकता है, लेकिन फिर उसमें देखना पड़ेगा कि जो आप वेब डेवलपमेंट करेंगे वो किस तरह की होगी। लाइक अगर आप कहें कि मैं वर्डप्रेस में जनटो इस तरह के फ्रेमवर्क को लेकर मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके काम करता हूँ तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप प्योरली अपने थीम की डेवलपमेंट करें, अपने प्लगइन डेवलप करें, हर चीज़ आप अपनी करें, फिर आप कर सकते हैं। और फिर साथ ये देखा जाएगा कि जिस चीज़ को आप डेवलप करना चाह रहे हैं उसमें कोई यूनिकनेस होना चाहिए। लाइक सपोज के जी दराज वाले हैं, तो दराज पे जितनी कैटेगरीज हैं आप कहती हैं बहुत ज़्यादा कैटेगरीज है मैं ये कवर नहीं कर सकती, हम कहेंगे ओके फाइन आप 70% कैटेगरी कवर कर लें और इसमें फर्दर जो चीज़ नहीं है वो आप ऐड करें। आप कहती हैं इसके अंदर रिकमेंडेशन सिस्टम नहीं है कि मैं एक प्रोडक्ट बाय करती हूँ, सपोज मैंने मोबाइल बाय किया तो वहाँ ही उसके पास जो है मोबाइल कवर भी अवेलेबल है, तो मुझे साथ रिकमेंड करेगा कि आप मोबाइल कवर भी ले लें। तो अगर आप ये रिकमेंडेशन सिस्टम ऐड कर लें, एक दो फीचर ऐड कर लें, तो फिर आपका बन सकता है। ओके सर, थैंक यू। जी और कोई क्वेश्चन? बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे जैसे भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है हो सीएसआईटी के रेलेवेंट ही तो आप पूछेंगे तो आपकी क्यूरीज क्लियर होंगी। जी सर, आवाज आ रही है अब? जी बच्चे आवाज आ रही है। तो सॉरी सर, वो मैं अनम्यूट। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि आपसे मैंने बात की थी, अगर कोई भी बंदा कोई भी प्रोजेक्ट जिस तरह वेबसाइट अगर डेवलप करता है तो मैंने आपसे ये कहा था अगर उसकी मैं टेस्टिंग कर लूँ, अगर आपने कहा था 3 बंदों की अगर टीम बनती है तो 2 अगर डेवलपमेंट पे काम कर लेते हैं या डिजाइन पे काम कर लेते तो मैं जस्ट टेस्टिंग पे काम कर लेता हूँ। तो ये मैं आइडिया पूछ रहा था आपसे। ओके बच्चे, मैंने जैसे स्टार्ट में कहा कि टेस्टिंग का जो काम है ना टेस्टिंग वाला वो हर बच्चे ने ही अपना करना होता है, लेकिन यहाँ होता है इस तरह जी से है कि बच्चे जो टेस्टिंग कर रहे होते हैं ना वो किसी टूल पे नहीं कर रहे होते, वो जस्ट एज ए फॉर्मेलिटी टेस्ट केस लिख के ले आते हैं। लाइक वो कहते हैं कि हमने लॉगिन को मैनुअल। टेस्ट कर लिया, मैनुअली देख लिया कि लॉगिन को टेस्ट किया ठीक चल रहा है, हमने जी इसके बाद ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर सही प्लेस हो रहा है तो वो काम कर रहा है। हाँ, इसमें आप ये कह सकते हैं कि आप स्पेसिफिकली 2 से 3 टूल को देख लें, उन टूल के बेस पे आप स्पेसिफिकली उनको डिप्लॉयमेंट कर दें। या फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी हम कोई काम ही ऐसा कर लेते हैं कि जो हमें टेस्टिंग का टूल डेवलप कर दे, तो बाकी 2 लोग हैं वो काम ही ऐसा कर रहे हैं और आप टेस्टिंग का काम कर लें, तो आप टूल ऐसा बना लें जो कि टेस्टिंग का काम कर जाए, तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, अगर मैं उसका नाम क्या है, उस पे सेलेनियम पे या जीरा पे अगर ऑटोमेशन वाली साइट पे जाके अगर टेस्टिंग करता हूँ तो ये फिर बेस्ट रह जाएगा सर? ये है तो ठीक, लेकिन जीरा और सेलेनियम पे जो टेस्टिंग है वो इतना बड़ा वो काम नहीं है, आप एक दो ट्यूटोरियल सुन लेना तो आप आराम से टेस्टिंग उसकी कर लेते हैं। फिर मैं जस्ट ये चीज आप ठीक है, देखें नहीं कि अब। आप डिफेंड कैसे करेंगे, बाकी लोगों ने डेवलपमेंट किया टूल बनाया, आप जस्ट कहेंगे कि मैंने ये जस्ट जो है ना इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग काम की है, जी वो डिफेंड करना नहीं, थोड़ा आप कह मुश्किल रहे हो हैं जाएगा। यूनिकनेस लेके आ रहे हैं। आप कह रहे हैं यूनिकनेस लेके आ रहे हैं, आप अपने सुपरवाइजर से बात कर लेंगे। इसी तरह अगर मैं सुपरवाइजर सेलेक्ट करता हूँ, मैं अपना कोई आइडिया दे देता हूँ यूनिकनेस का। ठीक अगर है। उसी में ही अगर मैं कोई टूल इस्तेमाल करते हुए मैं मैनुअल ऑटोमेशन, दो आपको पता है कि दोनों टूल्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा काम मैनुअली भी कर सकता है और आधा काम बंदा ऑटोमेशन का भी या कोई भी टूल बंदा इस्तेमाल करते हुए काम कर ले उसमें। बिल्कुल ठीक है, कर सकते हैं जस्ट आप। ये कि आप कह रहे हैं अपने काम में यूनिकनेस लानी है, तो वो फिर जो भी मेरा सुपरवाइजर होगा तो मैं उनसे डिस्कस कर लूंगी। ओ सॉरी, उससे डिस्कस कर लूंगा। हाँ जी कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं सर फिर आइडिया भी दे दूंगा मैं अपना कि ये अब हम हाँ, काम नेक्स्ट करना क्लास चाह में रहे आप हैं। कोशिश करें कि हर बच्चा ही कोई ना कोई एक आइडिया सोच के ना वो बताए, क्योंकि जितने आप आइडियाज शेयर करेंगे ना आप सुनेंगे कि सारी इस तरह से फीडबैक दे रहे हैं कि नहीं इसमें ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, उतना आप ज्यादा सीखेंगे और आपका आइडिया पिकिंग पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि इस तरह का आइडिया को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में सारे बच्चे ही कोई ना कोई अपना आइडिया फाइनल करके लेके आए।
अभी ग्रुपिंग आप ना सोचें, एक आइडिया फाइनल करके ले आए, और फिर उसके बाद हम ग्रुपिंग की बात कर लेंगे। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप जो ग्रुप मेंबर होंगे जो प्रोजेक्ट के लिए, वो आप खुद सिलेक्ट करेंगे या हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट नहीं कर नहीं, सकते हैं? आप अपने ग्रुप मेंबर अपनी मर्जी से, अपने ग्रुप्स अपनी मर्जी से बनाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 3? मुझे लगता है कि हमें 4 अलाउ करने पड़ेंगे, आप फिलहाल 4 के पर्सपेक्टिव से बनाओ। क्योंकि आपने कहा था हमारी क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 56 है, तो 4 का आपने कहा था, मैं क्योंकि क्या बना बाकी दीजिएगा। सेक्शंस भी हैं, मेरा ख्याल है BS CS के कुछ 4 सेक्शन है, और इस तरह IT के भी 7 सेमेस्टर के हैं, तो ग्रुप बहुत ज्यादा बन जाए अगर 3 के किए, तो इसलिए 4 के करें आपको। लेकिन जो दूसरी क्लास है उनकी स्ट्रेंथ कम है ना, 36 40, हमारी 56 की स्ट्रेंथ है सेक्शन डी की। नहीं, असल में बच्चा मसला ये है ना कि सुपरवाइजर के पास में स्लॉट रखी होती हैं कि एक सुपरवाइजर मैक्सिमम इतने ग्रुप कर सकता है, क्योंकि ऐसे देखें ना, आपके पास सपोज आपकी क्लास के कोई 10 ग्रुप बन जाते हैं, किसी और सेक्शंस के भी सपोज 10 बन जाते हैं, 40 ग्रुप बन गए, फिर IT के बनते हैं, ऐसे तो 70-80 ग्रुप बन जाएंगे, तो हम वो भी देखना है, क्योंकि वो सारी चीजें पैरेलल चल रही होती जी 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 जी, ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। अच्छा सर, ये मेरा सवाल ये था कि ओके अगर सर, हमने ठीक पहले है। ही ग्रुप अपना फाइनलाइज किया हुआ है या हमने कोई एक आइडिया सोचा हुआ है, तो उसके बावजूद भी हम सभी अलग अलग कोई आइडिया आपको बताएं या वही एक ही हम बता दें आपको? है। फिलहाल नेक्स्ट क्लास के लिए मेरा ख्याल है कि आप अगर आप ग्रुप में करना चाहते हैं, फिर आप ऐसा करें कि 4 के ग्रुप बना लें, और फिर अगर आप एक आइडिया पहले सोचा हुआ उसी को मैच्योर करना चाहते हैं, तो फिर 4 एक ही आइडिया बता दें, ऐसे कर लें। जी ठीक है सर। फिर इसका बेहतर हल ये है कि आप लोग ग्रुप बना लें, 4 का अपना एक ग्रुप बना लें, बड़ी सोच समझ ग्रुप बनाएं। जिनका ग्रुप नहीं फाइनल होता, कल तक जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब तक आप लोग फिर आप इंडिविजुअल अपना आइडिया भी लेके आ सकते हैं, फिर जो आपसे अटैच होना चाहिए वो हो सकता है। जी अच्छा सर, ये जरा एक कन्फ्यूजन क्लियर कर दें कि अगर हम मोबाइल ऐप पे काम करते हैं तो हमने सिर्फ 5 में मतलब कि मोबाइल ऐप ही देनी होगी या हमें उसका वेब इंटरफेस वगैरह भी देना पड़ेगा? जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, अगर आप सिर्फ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, आप कैसे जैसा मोबाइल एप्लीकेशन बनाएंगे, अगर आप मोबाइल और वेब दोनों करना चाहें तो आपकी मर्जी है, दोनों कर सकते हैं, तो ये आपको ही हो। ओके सर, थैंक यू। जी, किसी और बच्चे को क्वेश्चन है? यार एक काम करें, ये जितने बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है इनकी पिक्चर ले लें, ये मैसेज शेयर कर दें अभी अटेंडेंस मार्क करने के लिए। हाँ जी बच्चे, किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन है पूछ लें, मीटिंग में तकरीबन 1 मिनट है, अगर आप नया सेशन भी करवाना चाहते हैं तो फिर भी हो जाएगा। कल तक सॉरी नेक्स्ट क्लास तक आपने ये काम करना होगा, क्योंकि अगर आप अपने ग्रुप्स को फाइनल कर लें, 4 स्टूडेंट ईच ग्रुप, आप 4 स्टूडेंट देख लें, और आप कोशिश करें कि अपने CR को नाम उस पर दे दें, और फिर आपने नेक्स्ट क्लास में एक एक आइडिया आपने बताना, कुछ स्लाइड कुछ प्रिपेयर नहीं करना, ओरली आपने बताना है कि ये हम इस प्रोजेक्ट को हमने देखा, हम इस पे काम करना चाह रहे हैं, इसको ओवरऑल बताना चाहें कि ये प्रोजेक्ट है, इसमें ये टूल टेक्नोलॉजी यूज होंगे, ये मॉड्यूल्स होंगे, इस तरह से काम होगा,